हाय एवरीवन, दिस इज़ पारुल, योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आज के सेशन में हम लोग करेंगे आपका जो लास्ट ईयर का एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर था, उसमें कुछ क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसको सॉल्व करेंगे। और जो क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, सबसे पहले तो ये देखो, जो क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे आसान होते हैं। मेंस के पेपर में अगर आपको चाहे 3 नंबर के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लॉक बेस्ड, या फिर 5 नंबर का, ये जितने भी नंबर्स होते हैं, 3 नंबर 5 नंबर फ्री के नंबर्स होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। एक बार आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, जो वो जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहा है, जो कोडिंग एक तरह की वो दे रहा है, बस एक बार उसको डिकोड करना भी क्या, वो साफ साफ देता है कि किस सिंबल का क्या मतलब है, किस सिंबल का क्या मतलब है, बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाई करता है। और उसके बेसिस पर आपको बस टाइम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और कुछ नहीं होता है। तो आज के सेशन में हम लोग ये पूरा जो क्लॉक बेस्ड एक टाइप है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और जो लास्ट ईयर आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। होता है जैसा, देखो अब आपके सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, लिखा हुआ है स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिया होता है। ठीक है, आगे आपको दिया गया है एट द रेट का मतलब आगे दिया हुआ आइदर द आवर हैंड और मिनट हैंड ऑफ क्लॉक ऑन 8, यानी कि या तो आवर हैंड कहाँ पर होगा, 8 पर होगा, जैसे घड़ी होती है, ठीक है, क्लॉक होती है, उसमें आपको दिखता है 12, 1, 2, 12, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आपको मिलते हैं। ठीक है, 12 नंबर्स मिलते हैं, वहाँ पर उनके बीच में क्या होता है, कुछ कुछ गैप्स होता है। तो हम लोग एक बार सभी चीज़ें देखते हैं। ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो आप सभी को पता है। देखो यहाँ पर आपके पास होता है 12, यहाँ पर होता है 3, यहाँ पर होता है 6, 9, और इनके बीच में क्या होता है 1, 2, 4, 5, 7, 8। देखो ये वो चीज़ है जो सभी को पता है, पर मैं क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि देखो क्वेश्चंस को किसी भी टॉपिक को आप समझते हो ना, अगर आप उसको थोड़े से ऐसे तरीके से बिल्कुल बेसिक से समझते हो ना, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और समझ में भी इजीली आता है। अब इसका ना एक बहुत बड़ा रोल है जो मैं यहाँ पर समझाने वाली हूँ। देखो आपको पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना है, ये जो मैं बना रही हूँ इसका कोई रोल नहीं है पेपर में, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। अब देखो आपके पास एक होता है आवर हैंड होता है, एक होता है मिनट हैंड, और एक सेकेंड्स का भी होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब जैसे कि क्वेश्चन में देखो, पहले उसने बोला कि एट द रेट, ये जो एट द रेट सिंबल उसने यूज किया है, इसका मतलब है या तो आवर हैंड या फिर मिनट हैंड कहाँ पर होगी, 8 पर होगी, यानी कि सुई, आर घंटे वाली सुई या फिर मिनट वाली सुई, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो वो क्या कहता है, एट द रेट का मतलब है कि या तो घंटे वाली सुई या फिर मिनट वाली सुई, वो कहाँ पर होगी, 8 पर होगी। अब इसका मतलब समझो। अब देखो 12 से 1 के बीच में जब मिनट हैंड जाता है तो कितने मिनट लेता है, 5 मिनट लेता है। सिमिलरली 1 से 2 के बीच में जब मिनट हैंड मूव करता है तो कितना मिनट लेता है, 5 मिनट। यानी कि ये जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, सक्सेसिव नंबर्स दिए गए हैं, इन सभी के बीच में जो गैप होता है वो कितना होता है, 5-5 मिनट का होता है। कितना गैप होता है, 5-5 मिनट का होता है। यानी कि आप 12 से 1 जाओगे तो 5 मिनट, 1 से 2 जाओगे 5 मिनट। तो इन टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 12 से 1 गए 5 मिनट, 12 से 2 गए तो 10 मिनट, 12 से 3 गए तो 15 मिनट, ये सभी को पता है। तो अब यहाँ से एक चीज़ देखो कि अगर मिनट हैंड आपका यहाँ पर होगा तो यानी कि आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अगर मिनट हैंड आपका यहाँ पर होगा तो इसको 5 से मल्टीप्लाई तो करना है, तभी तो। अगर मिनट हैंड 2 पर होगा तो यानी कि आवर हैंड जहां पर भी होगा, मान लो कि आपका जो घंटे वाला आवर हैंड है वो है 10 पर, ठीक है, 10 पर है, और जो मिनट हैंड है वो है 2 पर, तो इसका मतलब क्या होगा, 10:10 होगा। इसीलिए मैं ये कह रही थी कि अगर आपका मिनट हैंड जहां पर भी होता है ना, उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो बिना कुछ सोचे समझे। मिनट हैंड जहां पर भी होता है, मिनट हैंड जिस भी नंबर पर होगा उसको हमने क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। ठीक है, जैसे कि अगर 8 पर होगा तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 40। तो तभी तो होता है कि जब मिनट हैंड 8 पर होता है और आर हैंड मान लो अगर 3 पर है तो क्या हो जाएगा, 3 आपका आर हैंड है कहाँ पर, 3 पर, और मिनट हैंड कहाँ पर है, 8 पर। तो इसका क्या मतलब होगा, 3 बजकर 8 × 5 40, 340 हो जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ थी जो मैंने आपको समझानी थी। ठीक है,
तो अब इसका यूज़, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, इसका यूज़ आप इस क्वेश्चन में कैसे कर सकते हो वो भी देखना है। अगर वो सेकंड से रिलेटेड दे दे तो वो भी आप बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड्स, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होता है, तो उसके हिसाब से उससे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो बिल्कुल जनरल सी चीज़ थी कि आपको 5 से पता सबको होता है, पर ये क्या है, अभी क्या है क्वेश्चन में, इसको जल्दी से आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, हम लोग वो सीखने वाले हैं। अब देखो, एट द रेट का मतलब देखो उसने क्या बोला है। एट द रेट का मतलब बोला है कि आर हैंड कहाँ पर है, आर हैंड और मिनट हैंड जो है क्लॉक की वो कहाँ पर है, 8 पर है। हम लोग देखो अभी आज यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ना नोट करते हैं। एट द रेट का मतलब आगे उसने हैश सिंबल यूज किया है, डॉलर्स का सिंबल यूज किया है, परसेंट यूज किया है, एंड यूज किया है। इसके बाद देखो ये जो सिंबल होता है ना, ये सभी क्या है, करेंसी के सिंबल्स हैं। ये क्या है, इसको बोलते हैं यूरो, और जो ये सिंबल यूज किया गया है इसे बोलते हैं पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, इन सब का ना हम लोग मीनिंग नोट करने वाले हैं। तो अब देखो, एट द रेट का मतलब है कि आर हैंड होगी या तो 8 पर, तो यानी कि 8 बजी होगी। 8 बज के आगे मिनट का जहां पर भी होगा, पर आर हैंड का तो समझ में आया, या तो 8 बजी होगी। और अगर मिनट हैंड, यानी कि अगर ये जो एट द रेट है ये आर की तरह कंसिडर किया जाएगा, तो यानी कि 8 बजे, 8 बजकर कुछ होगा। और अगर एट द रेट मिनट हैंड की तरह यूज होगा तो इसको किस तरह से, 8 को सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 मिनट्स की बात की जाएगी। ठीक है, तो जितने दो मतलब बनते हैं इस एट द रेट सिंबल के, दो मीनिंग्स निकलते हैं कि या तो वो आर एंड पर होगा, आर पर होगा तो उसका ये मतलब होगा, अगर मिनट हैंड की तरह एट द रेट को यूज किया जाएगा तो 40 मिनट्स की बात की जाएगी। सिमिलरली हैश को देखो, हैश को देखो, आइदर द आर हैंड और मिनट हैंड ऑफ क्लॉक ऑन 4, 4 पर। तो अब यहां से इसका क्या मतलब है, या तो आर हैंड की तरह यूज होगा तो यानी कि 4 बजी, और मिनट हैंड की तरह यूज होगी तो 4 × 5 यानी कि 20 मिनट्स। ठीक है, सिमिलरली डॉलर्स के लिए देखो यहाँ पर 11 यूज किया गया। अब आपको आगे पढ़ना ही नहीं है, सभी में देखो सेम लिखा हुआ है, आइदर द आर हैंड और मिनट हैंड। अब आपको क्या करना है, ये बता रही हूँ कि क्वेश्चन को जल्दी एग्जाम में कैसे करना है। अब आपको क्या करना है, बस ये देखा 11 है तो यहाँ पर आ जाएगा 11 और 55, 11 × 5 करोगे। ठीक है, सिमिलरली परसेंट का देखो, परसेंट में यहाँ पर 5 यूज किया गया है, तो यानी कि या तो आर हैंड होगा तो 5 बजे यानी कि 5 घंटों की बात की जाएगी, और अदरवाइज 5 × 4 20, 5 × 5 करना है 25 मिनट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका एट द रेट का, ये हो गया हैश का, परसेंट, ठीक है। अब एंड के लिए देखो, एंड के लिए यहाँ पर 3 यूज किया गया है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 × 5 यानी कि 15। नेक्स्ट यूरो के लिए देखो, ये जो यूरो सिंबल है, करेंसी सिंबल, इसके लिए यहाँ पर 6 यूज किया गया है तो यहाँ पर आ जाएगा 6 या फिर 6 × 5 = 30। ठीक है, और नेक्स्ट बात की गई है पाउंड। पाउंड में देखो यहाँ पर 2 की बात की गई है, तो अगर यहाँ पर हुआ तो 2, यहाँ पर 2 × 5 10। तो ये था, हमने सिंपली इसको बना लिया कि इसका क्या क्या मतलब है। अब आगे क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, ऑल द टाइम्स आर इन AM, सभी के सभी जो टाइम है वो AM में दिए गए हैं। द फर्स्ट सिंबल रिप्रेजेंट आवर्स एंड सेकेंड सिंबल रिप्रेजेंट मिनट्स, यानी कि अब उसने आगे आपको एग्जाम्पल भी दिया, देखो हैश और डॉलर्स। हैश डॉलर्स का मतलब है कि वो 4:55 AM को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, अब देखो उसने कहा है जो फर्स्ट सिंबल होगा ना, अब यहाँ पर हैश और ये जो पाउंड है, डॉलर्स है, इसमें फर्स्ट सिंबल है ये हैश। फर्स्ट सिंबल को तो आपने कैसा मानना है, फर्स्ट सिंबल है आपका आर, और जो सेकंड सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट सिंबल आर को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको देखो फर्स्ट सिंबल यानी कि ये वाला जो होगा ना, ये हो गया आपका फर्स्ट सिंबल, ये होगा आपका फर्स्ट सिंबल, ये नहीं, देखो इसका मतलब ये है कि ये है आवर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है। आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, और ये चीज भी है कि ये जो है ना, ये सभी 8, 4, 11, 5, 3, 6, 2 ये क्या है, आवर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और ये मिनट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हैश, हैश का मतलब है आर की तरह। अब हैश फर्स्ट पर लिया गया है तो यानी कि हैश को हमने कंसिडर करना है आर की तरह, तो आर की तरह यानी कि 4। और डॉलर्स, ठीक है, डॉलर्स को कहाँ पर सेकंड नंबर पर यूज किया गया है,
ठीक है। सेकंड सिंबल कौन सा है हमारे पास, डॉलर्स, तो यानी कि अब हमको ये मिनट की तरह कंसिडर करना है, तो देखो डॉलर्स का मिनट्स वाला क्या है 55, तो यानी कि हो गया ना 4:55। और क्योंकि उसने मेंशन किया है कि सभी के सभी टाइम, पूरा ये जो टाइम दिए गए हैं वो एएम में है, तो 4:55 एएम हो गया इसका मतलब। ठीक है, सिंपल था, ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन में। अब एक और चीज देखो, यहां पर हमने पिछली स्लाइड पर यानी कि इससे पहले वाली स्लाइड पर नोट किया, जब आप एग्जाम दोगे आपको पेपर पर सॉल्व करना होता है, आपको रफ शीट्स मिलती हैं, तो रफ शीट पर आपने एक बार नोट किया ना, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे आप वहां से देख सकते हो। यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमको पिछली स्लाइड पर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अंशुल हैड टू रीच फॉर अ पार्टी एट एंड परसेंट, अंशुल को किसी पार्टी पर पहुंचना है इस टाइम पर। तो अब सबसे पहले एंड परसेंट को देख ले। ठीक है, एंड परसेंट का मतलब क्या हुआ, एंड परसेंट, अब एंड पहले है, देखो क्या दिया गया है, एंड और परसेंट, तो एंड पहले है यानी कि एंड को आर की तरह कंसिडर करना है। एंड के लिए आर कितना है 3, तो यहाँ पर आ गया 3। परसेंट को मिनट की तरह कंसिडर करना है, तो परसेंट का मिनट कितना है 25 दिख गया, तो यानी कि 3:25 AM पर उसको पहुंचना है। अंशुल को किसी पार्टी में 3:25 AM पर क्या करना है, पहुंचना है। अब आगे कहता है इफ ही गेट्स लेट बाय 30 मिनट्स, अगर वो 30 मिनट लेट हो जाता है, देन व्हाट इज द टाइम व्हेन ही रीचेज द पार्टी, तो क्या किस टाइम पर वो पहुंचेगा। सिंपली क्या करना है, अब हमको इसमें 30 मिनट्स ऐड कर देने हैं ना, 3:25 में 30 मिनट ऐड कर दोगे तो 3:55 बन जाएगा, 3:55 AM हो जाएगा। तो अब ये तो एज इट इज है, 3 तो चेंज हुआ नहीं, जब हमने इसमें 30 मिनट्स ऐड किए तो 3 तो चेंज हुआ नहीं, यानी कि फर्स्ट सिंबल तो हमारा एंड ही रहने वाला है। अब आगे चाहिए 55 देखो हमें कहाँ पर दिख गया, यहाँ पर दिख गया, ये दिख गया 55 किसका है, डॉलर्स का, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। तो जिस ऑप्शन में आपको ये मिलेगा आप उसे क्या करेंगे, टिक करेंगे, एंड डॉलर्स। थर्ड ऑप्शन में हमें दिख गया एंड डॉलर्स, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन था, देखो था ना, बिल्कुल आसान सा। विद इन 30 सेकेंड्स ये क्वेश्चन सोल्व हो जाना था। एक बार आपने बस इसको, एक बार सिर्फ और सिर्फ इसको नोट करना था, उसके बाद तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। और ऐसे ही क्वेश्चंस देखो पूछे जाते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा पता है क्या होता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसने देखो 2 स्टेटमेंट्स यूज किए हैं, वो आगे जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लंबा बना देता है, कि जैसे यहाँ पर 30 मिनट्स लेट था तो फिर आगे उसी में कुछ और चेंजेस कर देगा, कि फिर वो 20 मिनट यहाँ पर चला गया, यहाँ से यहाँ तक मूव किया, डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन बना देता है कि यहाँ से यहाँ गया, इस टाइम पर पहुंचा, फिर 20 मिनट लगे यहाँ पर पहुंचा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा बना देता है, पर ये ज्यादा डिफिकल्ट बन नहीं सकते ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है अ फ्लाइट से। ठीक है, ये कुछ नहीं है, अ फ्लाइट इज शेड्यूल्ड टू टेक ऑफ एट, ये टाइम दिया गया है। ठीक है, एक फ्लाइट का क्या दिया है, फ्लाइट इज शेड्यूल्ड टू टेक ऑफ, यानी कि टेक ऑफ कब करना है, इस टाइम पर करना है। उसने यूज किया है यूरो और ये सिंबल जिसका नाम होता है पाउंड। ठीक है, यूरो पाउंड। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, फ्लाइट ने इस टाइम पर टेक ऑफ करना है, कहता है इफ रमन अराइव्स 40 मिनट्स अर्ली, रमन जो है वो 40 मिनट पहले आ जाता है, बिफोर द शेड्यूल टाइम, यानी कि ये वाला जो टाइम है इससे 40 मिनट पहले आता है कौन, रमन। ठीक है, देन एट व्हाट टाइम हैज ही रीच्ड द एयरपोर्ट, तो किस टाइम पर वो एयरपोर्ट पहुंचा है, किस टाइम पर वो एयरपोर्ट पहुंचा है, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, ये निकालना है। ठीक है, यूरो और पाउंड का कॉम्बिनेशन निकालेंगे इस टाइम का, और उसमें 40 को माइनस करना है, और फिर जो भी टाइम बनेगा उसको इस फॉर्मेट में देखना है कि कौन से ऑप्शन में होगा। तो हमें क्या देखना है, यूरो पाउंड को देखना है। ठीक है, तो अब देखो यूरो पाउंड ये यूज किया गया है वहां पर, तो ये क्या है, आर है, तो यूरो का आर 6। ठीक है, यहां से देखा हमने, यहाँ पर 6 था। अब इसका हमने देखना है कितना, मिनट, क्योंकि अब ये यहाँ पर जो पाउंड है वो मिनट्स की तरह यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 10 मिल गया हमें, तो यानी कि 6:10, और उसने क्या बोला, ये था। ठीक है, इस टाइम पर टेक ऑफ करना था, और वो जो रमन है वो पहुंचा कब, इससे 40 मिनट पहले। अब 40 मिनट पहले का मतलब देखो क्या है,
6:10 है, 40 मिनट है, आप पहले 10 कम कर लो, 10 मिनट कम करोगे, 6:10 से 10 मिनट कम करोगे तो 6 बजेगी। अब 10 मिनट कम कर चुके हो, टोटल हमें 40 कम करना था, यानी कि 30 मिनट और कम करना है, तो 5:30 हो गई, 5:30 AM हो गया। ठीक है, अब 5:30 AM का निकालना है। देखो आर एंड कहाँ पर होना चाहिए, 5 पर, 5 यानी कि यहाँ पर आ गया, आपको परसेंट मिल गया 5 के लिए, 5 को जब आर एंड की तरह लेना है तो परसेंट मिल गया। और 30 कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल गया, कौन सा है ये, यूरो का ऑप्शन है, यानी कि यूरो मिनट हैंड की तरह कंसिडर होगा तो 30 होगा। तो जिस भी ऑप्शन में आपको परसेंट यूरो मिलेगा वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो परसेंट यूरो, थर्ड ऑप्शन देखो, परसेंट यूरो मिल गया आपको थर्ड ऑप्शन में, तो यानी कि यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, परसेंट यूरो। कितने आसान क्वेश्चन है देखो, अभी तक 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक और क्वेश्चन दिया गया था। तो देखो एसबीआई क्लर्क लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें ये 3 नंबर्स बिल्कुल फ्री के थे, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखो, अ मैन स्टार्टेड ड्राइविंग फ्रॉम चंडीगढ़ एट, ठीक है, एक मैन ने चंडीगढ़ से ड्राइव करना स्टार्ट किया, किस टाइम पर चला, उसने टाइम दिया है @ ठीक है। ये आगे कहता है ही विल रीच मनाली, और वो पहुंचेगा मनाली कब, इस टाइम पर, डॉलर्स, यानी कि आर हैंड भी डॉलर पर है और मिनट हैंड भी डॉलर्स पर। ठीक है, हाउ मच टाइम ही विल टेक टू रीच फ्रॉम चंडीगढ़ टू मनाली, कहता है देखो उसने चंडीगढ़ से चला, इस टाइम पर चला था वो, और फिर वो मनाली पहुंचा, इस टाइम पर पहुंचा। तो वो क्या पूछता है कि उसको एक्चुअल हाउ मच टाइम ही विल टेक, कितना टाइम उसको लगेगा चंडीगढ़ से मनाली पहुंचने में, यानी कि इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, @ एंड और $, इसको फाइंड आउट करना है। तो अब देखो हम लोग नोट कर लेते हैं, उसने जो 2 टाइम्स हमें दिए हैं, मनाली से चंडीगढ़ से जब वो चलता है तब उसने दिया @ एंड, ठीक है, और जब वो मनाली पहुंचता है तो उसके लिए उसने दिया है $, ठीक है, ये दिया है। तो अब इन दोनों के बीच में आपको टाइम का डिफरेंस निकालना है। तो @ और एंड, देखो @ आर एंड की तरह कंसिडर हो रहा है तो यानी कि 8, एंड मिनट हैंड की तरह यहाँ पर कंसिडर हो रहा है तो एंड मिनट के लिए यहाँ पर है 15, तो 8:15 पर वो चला, स्टार्ट हुआ चंडीगढ़ से, और पहुंचा कब, डॉलर्स निकालना है। तो अब देखो डॉलर्स 11:55, यानी कि हमको चाहिए ही यही है 11:55, 11:55, ठीक है, क्योंकि दोनों ही आर एंड भी कहाँ पर है, आर एंड के लिए भी हमें ये कंसिडर करना है और मिनट हैंड के लिए भी हमें डॉलर्स को कंसिडर करना है। तो अब उसने पूछा था कि उसको कितना टाइम लगा चंडीगढ़ से मनाली जाने में, ठीक है, कितना टाइम लगा चंडीगढ़ से मनाली जाने में। तो अब हमें क्या करना है, इनका सब्ट्रैक्ट करना है। 11:55 में से आप 8:15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना टाइम होगा, देखो 55 में से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे, मिनट्स में से मिनट सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, सिमिलर चीज़ों में से सिमिलर को माइनस करते हैं। तो 55 में से जब आप 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आर एंड 11 और 8, 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, कितना डिफरेंस हो गया, यानी कि उनको 3 घंटे 40 मिनट लगे चंडीगढ़ से मनाली पहुंचने में। तो आपको देखना है 3:40, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसने आपको कोड भी नहीं पूछा, उसने सिंपल पूछा है, तो 3 hours and 40 minutes चाहिए, कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। देखो 3 hours and 40 minutes मिल गया हमें। और यही अगर वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और क्या कर सकता था, यहाँ पर उसने सीधा 3 hour 40 minutes दे दिया, या फिर वो सिंबल की फॉर्मेट में पूछ लेता। तो 340 का सिंबल क्या होता, देखो 340 का सिंबल होता 3 आर एंड, यानी कि एंड आता है यहाँ पर, और 40 मिनट्स के लिए 40 मिनट्स 40 हमें मिल गया, यहाँ पर @ आ जाता है यहाँ पर। तो अगर वो इस फॉर्मेट में बात करता तो एंड @ हो जाता, एंड और @ हो जाता अगर वो सिंबल फॉर्मेट में आपसे पूछता, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क के मेंस के पेपर में 2020 में पूछे गए थे। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस थे। जो क्लर्क बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एक्चुअली आसान ही होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। तो ये जो टाइप होता है इसको कभी भी मिस मत किया करो। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर में दिखता है तो इसको कभी मिस नहीं करना, इसको सबसे पहले करना है। आसान होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आज के सेशन में ये जो क्वेश्चंस किए हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।